नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मिस्टर पी.के.एम. चौधरी। आज हम भारतीय संविधान के जो स्रोत और इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत जो जो नियम अनुच्छेद कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, कौन से देश से लिए गए हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रिटिश संविधान। जो ब्रिटिश से कौन क्या प्रावधान लिए गए हैं भारतीय संविधान में कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का फैसला होगा। ब्रिटिश ये लिया गया है कि सर्वाधिक जिसको मत प्राप्त होगा ना वही चुनाव जीतेगा। ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और सरकार का जो संसदीय स्वरूप भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कानून के शासन का विचार भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। विधायक के अध्यक्ष का पद जो कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और उनकी भूमिका और कानून निर्माण की विधि भी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अब देखते हैं आयरलैंड संविधान। आयरलैंड से जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना वो आयरलैंड से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप और सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था जो कि कनाडा के संविधान से ली गई है। और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब द्वारा इसी को पढ़ते हैं कि विदेशी स्रोत, विदेश से कौन कौन से प्रावधान लिए गए। हमने देखा कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो कि प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति है ना जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। और मौलिक अधिकारों का प्रावधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। SC के न्यायाधीशों को हटाने की विधि संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति संविधान की सुरक्षा। फ्रांस के संविधान से एक तो गणतांत्रिक व्यवस्था ली गई है। अध्यादेश जो राष्ट्रपति अध्यादेश लगा होता है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श फ्रांस के संविधान से लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कनाडा के संविधान से संगठनात्मक विशेषताएं। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी और केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति भी जो कनाडा के संविधान से ली गई है। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से देखें तो एकल नागरिकता। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, ये सभी जो कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई। आयरलैंड के संविधान से देखें नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध व शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जर्मनी जो वाइमर के जो वहाँ पर आपातकाल के प्रवर्तक के दौरान राष्ट्रपति जो आपातकाल राष्ट्रपति लागू करता है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ भी जर्मनी के संविधान से ली गई है। अब देखें भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या कुछ है कि 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 जो अनुच्छेद है ना इसी से जो भारत शासन अधिनियम है ना 250 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं। और जिसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। अभी 395 अनुच्छेद थे ना संविधान के गठन के बाद, और पहले जो भारत शासन अधिनियम लागू हुआ 1935 में उसमें 250 अनुच्छेद जो कि 395 से 250 जो अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। संघ व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, राष्ट्रपति की आपातकालीय शक्तियाँ, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा, उच्चतम न्यायालयों का निम्न न्यायालयों पर नियंत्रण, केंद्रीय शासन का राज्य शासन में हस्तक्षेप, व्यवस्था को 2 सदन होते हैं, व्यवस्थापिका के 2 सदन।
भारतीय संविधान की विशेषताएं देखते हैं। यह निर्मित व लिखित संविधान है। संसदीय प्रभुता, न्यायिक सुरक्षा में समन्वय, संसदीय प्रणाली, एकीकृत न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा, प्रभुत्व, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, सहयोग, संवाद, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, द्विसदनात्मक, लचीलापन और कठोरता का विचित्र मिश्रण, इकहरी नागरिकता, संकटकालीन उपबंध और धर्मनिरपेक्ष राज्य, जो भारतीय संविधान की ये सभी विशेषताएं हैं। जो संविधान सभा में चर्चा का अध्यक्ष करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसके में देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है? आज इस समय बनाए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह यह है कि केवल कुछ ऐसे परिवर्तन हैं किए गए जाएं जो कमियों को दूर करें और उसके देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सकें। अब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व पढ़ेंगे। संविधान के अधिकार स्रोत जो कि भारत के लोग हैं, जो कि भारत की प्रकृति कैसी है, संप्रभु, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, जो कि भारत की प्रकृति है, संप्रभु, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और गणराज्य, जो कि भारत की प्रकृति है। संविधान का उद्देश्य क्या होता है? न्याय, स्वतंत्रता, समता, ये संविधान के उद्देश्य होते हैं। न्याय समझे मतलब कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, समता और प्रतिष्ठा और अवसर, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, बंधुत्व। संविधान लागू होने की तिथि देखें तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग मृत शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम संवत को संविधान लागू हुआ। यह अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत है संविधान, जो कि भारतीय संविधान का उद्देश्य का ये देख सकते हो कि हम भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा इन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस विधानसभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एक द्वारा संविधान अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। यह जो समाजवादी, पथ निरपेक्ष, जनतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा शासन, गणतंत्र, बंधुता मतलब भाईचारा, एकता मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से क्षेत्र के लोगों में वैचारिक एकता, अखंडता भौगोलिक रूप से एक होना, अंगीकृत मतलब अपनाना होता है, अधिनियमित होता है लागू करना होता है, आत्मप्रीत होता है स्वयं को समर्पित करना। प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का प्रयोग किया गया। ये प्रश्न पूछ लिया कि प्रस्तावना में भारत का प्रयोग कितने बार किया गया है? 2 बार किया गया है। प्रस्तावना में उल्लिखित मुख्य शब्दों के अर्थ देखते हैं। हम भारत के लोग हैं, भारतीय संविधान जनता को समर्पित है। जो प्रस्तावना उल्लिखित शब्द का अर्थ देखते हैं कि हम भारत के लोग का मतलब होता है, हम भारत के लोग के मतलब होता है भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। इसका तात्पर्य है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और भारत के लोग स्रोत संप्रभु है, अतः भारतीय जनता को अधिकार मिले हैं। वही संविधान का आधार अर्थात दूसरे शब्दों संप्रभुता होता है, बाह्य आंतरिक दबाव की स्थिति न होना। संप्रभुता बाह्य आंतरिक दबाव की स्थिति न होना। इस शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी का अर्थ होता है कि असमानताओं को समाप्त कर राज्य की संपत्ति का विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक समाजवाद ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन में मुख्य साधन जैसे पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि का सार्वजनिक स्वामित्व नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो, यह समाजवादी का अर्थ होता है। पथ निरपेक्ष देखते हैं। धर्म पर आधारित भेदों का सम्मान करना और अन्य धर्मों के प्रति राज्य द्वारा
तस्ता हमारे देश के सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल विस्तृत रूप से किया गया है, जिसमें न केवल किसी राजनीतिक लोकतांत्रिक बल्कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल है। वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव और कानून की सुरक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अबाध भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक के स्वरूप हैं। स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर भी किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के अवसर प्रदान करता है। गणतंत्र का अर्थ होता है कि राज प्रमुख निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। लोकतांत्रिक गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। गणतंत्र के दो बात शामिल होते हैं, इसमें देखते हैं। पहली यह है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में न होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। दूसरी यह है कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय और बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। न्याय का अर्थ होता है कि तीन भिन्न भिन्न रूपों में देखा जा सकता है। एक सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक नागरिक के उन्नति को समुचित अवसर सुलभ हो। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि उत्पादन के वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा केवल कुछ हाथों में केंद्रीकृत न हो। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि राज्य के अंतर्गत नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वे राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। समता का अर्थ होता है कि हर नागरिक की स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है, जिसका अभिप्राय है कि समाज में किसी भी वर्ग के विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त करने का उपबंध। बंधुत्व होता है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति की समान और दूसरा देश की एकता अखंडता और मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारा की भावना को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। अब देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन जो केवल एक बार जो कि 3/1/1977 में 3 शब्द नए जोड़े गए, जिसमें समाजवादी पथ निरपेक्ष और अखंडता। जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जो संविधान में 3 शब्द समाजवादी पथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द नए जोड़े गई। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं वो देखते हैं। उसमें क्या क्या विवाद भी चले गए हैं, वाद भी हुए हैं, जो कि कोई कहता है कि इसके ये संविधान का भाग है, कोई कहता है ये संविधान का भाग नहीं है। देखते हैं कि बेरोबारी विवाद जो कि 1960 में नहीं केवल संविधान निर्माताओं की मस्ती की कुंजी है। संविधान को भाग नहीं मानता, संविधान का भाग नहीं, प्रस्तावना को केवल संविधान का भाग नहीं मानता। बेरोबारी विवाद 1960 कहती है, ये कहता है कि ये संविधान निर्माताओं की केवल मस्ती की कुंजी है। केशवादी भारतीयवाद जो कि 1973 में ये हाँ कहता है कि संविधान का जो कि प्रस्तावना है ना, जो संविधान का भाग है, ये कहता है कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों का प्रतिबंध लगाती है। यह गैर न्यायिक अर्थात इसकी व्यवस्थापिकाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें संशोधन किया जा सकता है। आज हमने जो भारत की प्रस्तावना और जो भारत के संविधान के अंदर जो अलग अलग स्रोतों से जो प्रावधान लिए गए हैं वो हमने पढ़ लिए हैं और आगे वीडियो देखेंगे।